Rigare, Zerigara Barabara Rigara Rigare, Zikra hungry, he's a Rigare. Thank you, Lord Jesus. अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर जो वचन मैं सुनूंगा वो मेरे लाइफ में, वो मेरे जीवन में, मेरे बिजनेस में, मेरे करियर में 100 गुना फल लाए इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर हर वो डिस्ट्रैक्शन जो मुझे रोक रही है तेरे वचन सुनने से, यीशु के नाम से आउट हो बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर मेरा मन तेरे वचन की ओर लगे रहे, मेरा मन तेरे वचन की ओर बने रहे ताकि मैं 100 गुना फल को देखूं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आप बैठ सकते हो हर एक जन अपने सीट में, और मैं आपको स्वागत करता हूं जितने भी जन देख रहे हैं, चाहे वो फेसबुक से हैं, यूट्यूब से हैं, मैं आपको स्वागत करता हूं और मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, वर्क करेगा। आमीन। सबको खांसी है। हालेलुया। और मैं चाहता हूं अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर ले, हर एक जन अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर ले ताकि कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। हालेलुया। यू हैव टू ऑनर गॉड। आपको प्रभु का क्या करना है? आदर देना है। ये टाइम किसी को देखो। हालेलुया। आप रेडी हो? आप रेडी हो? आज मैं आपको सिखाऊंगा परमेश्वर किसी से खुश होता है। आमीन। कौन कौन रेडी है आज? कौन कौन रेडी है? आपको पता है यीशु का नाम एक सामर्थी नाम है। जब यीशु मसीह जा रहे थे तो उन्होंने बोला तुम मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे मेरा पिता करेगा तुम्हारे लिए। आमीन। यदि आप फिलिपियों 2:6 से आप 8 तक पढ़ोगे, उसमें ये इस प्रकार का लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने यीशु को वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, मतलब ऊंचा नाम दिया। आमीन। बाबा कहते इस नाम के आगे, मतलब यीशु नाम के आगे स्वर्ग क्या करेगा? घुटना टेकेगा। पृथ्वी के लोग घुटने टेकेंगे और पृथ्वी के नीचे जो स्पिरिट्स हैं वो क्या करेंगे? घुटने टेकेंगे। तो मिनट आप यीशु का नाम लेते हो, जीसस बोलते हो, तो बाइबल कहते हैं हेवंस घुटने टेकते हैं। हर वो डिमोनिक स्पिरिट्स क्या करते हैं? घुटने टेकते हैं। बीमारी आपके धार्मिकता से भागेंगे नहीं, यीशु के नाम से वो भागते हैं। यदि आप मरकुस 16:17 में लिखा हुआ है, इस प्रकार लिखा हुआ है कि तुम मेरे नाम से क्या करोगे? दुष्ट आत्मा को, बीमारों को, किसके नाम से? यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस से। इसका मतलब यीशु का नाम एक गन है। आमीन। एक क्या है? वो बंदूक है जो हर वो एनिमी, चाहे वो कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, उसको मारने के लिए यीशु ने हमें अपना नाम दिया। हालेलुया। से बोलता है जब तुम बीमार हो जाओ यीशु के नाम को यूज करो। मुर्दे क्या होंगे? मेरे नाम में जी उठेंगे, कोढ़ी शुद्ध किए जाएंगे और दुष्ट आत्मा क्या करेंगे? निकलेंगे। पर कई बार हम यीशु के नाम को यूज करते पर वो वर्क नहीं करता। हमें लगता है यीशु का नाम आबरा का डाबरा है, आबरा का डाबरा और क्या हो जाए? फटाक से काम हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड। आबरा का डाबरा क्या हो जाए? यीशु का नाम ऐसा वर्क नहीं करता। हालेलुया। जो नाम है, यदि आप इसको ग्रीक में देखते हो, क्योंकि ग्रीक एक रियल ट्रांसलेशन है बाइबल के। आमीन। तो यदि आप नाम का यदि आप ग्रीक में देखते हो, उसको बोलते हैं ओनोमा। बोलो ओनोमा। इसका मतलब है कैरेक्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का स्वभाव। तो जब आप दुष्ट आत्मा को बोल रहे हो ना यीशु के नाम से निकल, तो आप पता है क्या बोल रहे हो? यीशु के स्वभाव से निकल। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब डीमंस को आप कमांड करते हो, द मिनट आप बोलते हो यीशु के नाम से निकल, दुष्ट आत्मा आपको देखता है और आपके अंदर कैरेक्टर को चेंज देखेगा। क्या इसके अंदर स्वभाव है यीशु का? क्या ये यीशु के जैसे प्रे करता है?
क्या यीशु के जैसे फास्टिंग करता है? क्या यीशु के जैसे चलता है ये? आमीन। तो एक दारू पीने वाला बंदा यीशु के नाम को यूज करेगा, वर्क नहीं करेगा। एक पापी बंदा बोलेगा ना मैं यीशु के नाम को यूज करूंगा और काम हो जाएगा, नहीं। जो नाम का मतलब है वो कैरेक्टर है। तो मिनट आप डिमंस को अट्रैक्ट करते हो, जब आप बोलते हो ना गरीबी की आत्मा मेरे घर से, जस्ट इमेजिन गरीबी का आत्मा आपको देखेगा। किसने मुझे कमांड किया? कमांड का मतलब समझते हो? निकाल रहे हो किसी को। वो आपके पास आके देखेगा, यदि यीशु का कैरेक्टर होगा वो मानेगा आपके बात को, यदि नहीं होगा और आप ट्रबल में चले जाओगे। कई सारे बिलीवर्स मुझे फोन करके बोलते हैं मैसेज में, हम दुष्ट आत्मा निकालने गए थे, दुष्ट आत्मा ने हमें मारा। दुष्ट आत्मा ने क्या किया हमें? क्योंकि यीशु के नाम आबरा का डाबरा नहीं है। यीशु का नाम ये नहीं कि आप जब कुछ भी बोलो और हो जाए। ये तो एक पापी भी क्या करेगा, इसका मजा लेगा। एक पापी भी क्या लेगा? यीशु का नाम का मजाक लेगा, फिर वो मजा ले लेगा यीशु के नाम में चंगाई है। ऐसा नहीं है। यीशु के नाम को प्रॉपरली कौन यूज कर पाएंगे? जिनके अंदर यीशु का आदत है। आमीन। तो ग्रेटेस्ट मिस्ट्री क्या है? यीशु का नाम आज क्यों बिलीवर्स यूज नहीं कर पा रहे? क्यों हालात नहीं बदल रहा है? क्यों परिस्थिति नहीं भाग रही है? क्यों बीमारी खत्म नहीं हो रही है? क्योंकि आपके अंदर कैरेक्टर की कमी है यीशु का। आमीन। यीशु कभी चुगली करता है? यदि हम कर रहे हैं, हम यीशु के कैरेक्टर में नहीं है। यीशु कभी दारू पीता है? नहीं। यीशु कभी बुराई करता है? नहीं। यीशु कभी झूठ बोलता है? नहीं। यदि हम ये काम कर रहे हैं तो हम कैसे बोल सकते हैं हमारे अंदर यीशु का कैरेक्टर है? कैसे हम बोल सकते हैं यीशु का स्वभाव हमारे अंदर है? आमीन। मैंने बोला ना, यीशु के नाम से निकलने का मतलब है आप दुष्ट आत्मा को बोल रहे हो, देख मेरे अंदर यीशु का स्वभाव है। यदि वो नहीं पाएगा, आपके साथ इंटरटेन करेगा। आपको पता है वो आएगा क्यों? चोरी करने, नाश करने, घात करने। आमीन। कौन मेरी बातें समझ रहे? हो ही नहीं सकता आपके अंदर कैरेक्टर। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। मुझे पता है एक मैन, जिसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, जो करते हैं, डीमंस निकलते हैं। क्या करते हैं? बस फूंकते हैं, बीमारी भाग जाती है। फूंकते हैं, दुष्ट आत्मा निकलते हैं। मुझे पता है, आत्मा में मुझे पता है मैन ऑफ गॉड्स, जिनके ऐसे करने से बीमारी चंगे हो जाते हैं, जिनके शैडो से लोग चंगे होते हैं, जिनके परछाई से। ये वो बंदे जिनके अंदर कैरेक्टर है यीशु का। हालेलुया। सो पहली चीज आपके लाइफ में यीशु का कैरेक्टर कब आएगा? प्रेयर में। किसमें? प्रेयर में। बोलो प्रेयर में। और बोलोगे कौन सा प्रेयर? अन्य भाषा का प्रार्थना। कौन सा प्रेयर? अन्य भाषा का प्रार्थना और आत्मिक वर्शिप। अन्य भाषा का गाना। बोलो अन्य भाषा का गाना। जब आप प्रेयर में नम्र होते जा रहे हो ना, वो एक सच्ची वर्शिप है। प्रेयर में जब आपको लग रहा है ना मैं कुछ गलत कर रहा था, मुझे अब एहसास हो रहा है ये क्या है, ये सही नहीं है, तो आप एक रियल वर्शिप कर रहे हो। प्रभु आपके लाइफ में काम कर रहा है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो यीशु का नाम आज लोग बिलीवर्स क्यों यूज नहीं कर पा रहे? क्योंकि कैरेक्टर नहीं है। आमीन। आप लोगों को मिल जाओगे, आप बहुत सारे लोगों को मिल जाओगे जिनके अंदर वर्ड्स होंगे, स्क्रिप्चर्स होंगे, इवन वो प्रोफेसी करेंगे, इवन वो भविष्यवाणी करेंगे। मैंने आपको क्या बोला था? एक मैन ऑफ गॉड आया। कौन से मैन ऑफ गॉड आपको पता है? जो 20 साल से बाइबल कॉलेज चला रहा है, बड़ा अच्छा। आगे मुझे बोलता है तू अभिषिक्त नहीं है। तो क्या है? तू अनॉइंटेड नहीं है। एक बंदा के साथ उसने मुझे वीडियो कॉल कराया, जो अपने आप को बिशप कहते हैं। बिशप समझते हो कौन है? जो हायर लेवल के। उसने मुझे बोला प्रभु का इच्छा ही नहीं है कि आप क्या करो, सेवा करो। मैं एक बार नोएडा गया। नोएडा में एक पास्टर ने बोला जाके तू पढ़ लिख पहले। क्या कर? पहले पढ़ ले, लिख ले, अभी तेरा सेवा का काम या माक्रोहोजे। यदि मैं पवित्र आत्मा का सुनने वाला ना था, वो मुझे भरमा देंगे। आपको लगता है सब प्रॉफिट सेम है, सब लोग सही बोल रहे? मैं बोल रहा हूं वो बंदे की बात कर रहा हूं जो एग्जैक्ट बता देंगे आपके नंबर्स को। आपका फोन का नंबर क्या है? आमीन। ये वो बंदे जिनके हाथों से हीलिंग होती है, वो मुझे बोले तू अभिषिक्त नहीं है। उनको मेरी बातें समझ रहे हैं? मैं नहीं बोलूंगा मेरा मिनिस्ट्री मेरे काम दिखा रहा है, मैं हुआ नहीं। हालेलुया।
मुझे अपने आप को बोलने की जरूरत नहीं मैं अभिषिक्त हूं भैया। वो मेरे वर्क दिखा रहा है, वो मेरे काम दिखा रहा है और दिखाएगा आगे भी। देखो आपको किसी के बोलने की जरूरत नहीं है मैं ये हूं मैं ना वो, नो, दिखेंगे लोग। आमेन। कौन को मेरी बात समझ रहे हो? मैंने ने बोल दिया मुझे तो अभिषिक्त नहीं है, तू अनॉइंटेड नहीं है, लॉट्स ऑफ थिंग्स। मम्मा और मैं गए थे, बोला तू पढ़ लिख पहले। क्या कर ले तू? प्रभु का आत्मा बोल रहा है मुझे कि आपको पढ़ना चाहिए। किसका आत्मा? वाओ, आमेन। दूसरा बोलता है तू पास्टर कभी बन ही नहीं सकता। मैंने आपको बोला ना जर्माया में क्या लिखा हुआ है, खुदा ने मुझे एक वर्ड दिया, मैंने तेरे माँ के कोख में आने से पहले मैंने तुझे नबी होने के लिए अभिषेक, तो मेरा ऑर्डिनेशन हेवन से हो चुकी है। मैं अपने बात बता रहा हूं, मेरा ऑर्डिनेशन स्वर्ग ने कर दी हुई है। आज कोई बिशप मुझे नहीं चाहिए कि ऑर्डिन करो, मुझे ऑर्डिन करो नबी के लिए, नो। एक्चुअल में पता है क्या है, क्रिश्चियंस डम है, डम समझते हो? इसको बोलते हैं मूर्ख, आप बोल सकते हो जिनको बोलना नहीं आता, बंद है वो आत्मा में। आपको पता है पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? ताकि आप उसकी सुनो। यदि आप नबी की सुनते हो आज तक, नबी की सुनते हो आज तक, आज पास्टर जी मुझे एक बताओ क्या करना है, तो आप मैच्योर नहीं हो, तो आप परिपक्व, अभी भी आप बच्चा हो, अभी भी आपको बच्चे के समान हाथ दे के चलाना पड़ेगा, ले भाई ऐसे चल तू। पर यदि आप पवित्र आत्मा में मैच्योर हो, पवित्र आत्मा बताएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आमेन। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे स्पिरिचुअल फादर की टीचिंग्स ने मुझे पवित्र आत्मा की आवाज को कैसे सुनना है, उन्होंने शार्प कर दिया मुझे। आमेन। हमेशा बोलते हो स्पिरिचुअल फादर वो नहीं है जो आपको बोले मेरे पीछे हो ले। स्पिरिचुअल फादर का मेन ड्यूटी है कि आप प्रभु के जैसे बन जाओ। हालेलुया। उनका टीचिंग्स आपको हेल्प करेगा प्रभु में ग्रो करो। कुछ लोग बोलते हैं मैं अपने आत्मिक पिता को कैसे पता करूं कि ये मेरे स्पिरिचुअल फादर है? जो आपको आत्मा में ग्रो करा रहा है वो आपका स्पिरिचुअल फादर है। आमेन। स्पिरिचुअल फादर आपको कभी पैसा नहीं देंगे, स्पिरिचुअल फादर आपको कभी मदद नहीं करेंगे, उल्टा आपको करना पड़ेगा। वो आपको एक ही चीज देंगे, वो खुदा का वचन, बस और कुछ नहीं। स्पिरिचुअल का मतलब क्या है? आत्मिक। और आत्मिक का मतलब ये नहीं कि वो आपको शारीरिक चीज देंगे, वो आपको आत्मिक चीज देंगे, क्योंकि वो फादर किसके? आत्मिक। तो आत्मिक वचन देंगे वो आपको, आत्मिक वर्ड देंगे आपको वो। आमेन। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं? तो यीशु मसीह का नाम आज लोगों के लाइफ में क्यों यूजिंग नहीं हो रही है? क्योंकि कैरेक्टर नहीं है। बोलो कैरेक्टर नहीं है। हालेलुया। आपको पता है जब यीशु मसीह माउंटेन में गया, ट्रांसफिगरेशन माउंटेन में, उसने किस चीज को लेकर गया आपको पता है? पतरस, यूहन्ना और याकूब को। इसका मतलब यीशु मसीह के भी फेवरेट्स थे। आप बोलते हो ना यीशु के कोई फेवरेट्स नहीं है, सब फेवरेट है। ये झूठ है, ये बेकार न्यूज है जो सब बिलीव। मैं आपको क्या लगता है? मैं एक बंदा हमेशा खुदा के साथ 10 घंटे रहता है और एक बंदा 2 मिनट रहता है, और 2 मिनट रहने वाला बोल रहा है मुझे प्रभु बहुत प्यार करता है इससे ज्यादा, या मैं सेम प्यार करते हैं, तो आप झूठे हो। बाइबल कभी नहीं बोलती। यदि ऐसा होता ना, यीशु 12 को पहाड़ में लेके जाता। उसने कितने को लेके गया? बाइबल कहते उसने लेके गया, वो आना चाहते थे पर नहीं, आ जाओ तुम। जब यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाने गया, एक बेटी को जो 12 साल में मर गई थी, आपको पता है कितने को लेके गया उसने? 3 को। उतने 9 को कहा कर दिया तुम बाहर ही रहना। आपको समझ आ रही है? क्योंकि मेरी बातें समझ रहे हैं? आपको लगता है हम सब सेम है? नो। आपकी बलिदान कितने प्रभु में हो, कितने आप बलि करते हो प्रभु के लिए, कितने आप एक सैक्रिफाइस लाइफ जी रहे हो, उसके अनुसार खुदा आपका फेवरेट है। आमेन। और आज मैं आपको सिखाऊंगा द सैक्रिफाइस लाइफ, एक बलिदान लाइफ खुदा चाहता है। कौन सा लाइफ? बलिदान लाइफ। बलिदान लाइफ में जब आप आ जाते हो, ये एक पीरियड में आ जाते हो, आप ये नहीं बोलोगे प्रभु मेरे से बहुत प्यार करता है, मुझे प्रेयर करने की जरूरत भी नहीं है, मुझे बाइबल पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, तभी भी वो मेरे से प्यार करता है। ये बलिदान लाइफ नहीं है। जब आप बलिदान लाइफ को समझ लोगे तो आप क्या करोगे? रात को उठोगे और प्रेयर करोगे, रात को उठोगे और बाइबल पढ़ोगे,
जब आपका मन भी नहीं करेगा ना, आप उस समय बाइबल लेके बैठोगे। इसको बोलते हैं बलिदान लाइफ। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? इसमें आपकी मन का नहीं चलेगा, इसमें खुदा का चलेगा। इसको बोलते हैं एक सैक्रिफाइस लाइफ। आपको बाइबल से बताऊंगा। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? आप रेडी हो? ये चर्च जो आप देख रहे हो, इनके घुटने टेकने की वजह से, जो मिनिस्ट्री आप देख रहे हो, इनके प्रेयर से, इनके बलिदान से, इनके आंसुओं से हम आज रेज्ड है और आप लोग इस जगह में हो, और ऑनलाइन में, ग्लोबल में लोग हैं। आमीन। तो मिनट हम लाइव आते हैं, आपको पता है कितने जोड़ते हैं? ओवर 100 एक लाइव सर्विस में। आपको पता नहीं खुदा क्या कर रहा है इस मिनिस्ट्री के साथ। बलिदान किसने किया? इन्होंने। ये रोए, ये प्रभु के आगे रोए इन्होंने। उसके बाद प्रभु ने इनकी प्रेयर सुन लिया, एक नबी को सेंड किया, मिनिस्ट्री को खड़ा किया। आमीन। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? बलिदान में सामर्थ्य है। बलिदान में सामर्थ्य है। बलिदान का मतलब ये नहीं कि आप कुछ दे रहे हो प्रभु को, नहीं। वो आपको खाली टाइम चाहता है। वो आपका टाइम चाहता है, वो आपका टाइम लेना चाहता है। कौन कौन 12 घंटे की जॉब करते हैं? हाथ उठाएं। आपको पता है आपके जो मालिक है ना, आपका 12 घंटे ले रहा है। 12 घंटे आप उसको दे रहे हो, इसलिए आपको पैसा मिल रहा है। जो 8 घंटे के काम करते हैं वो भी सुन ले। आपकी मालिक आपको पैसा क्यों दे रहा है? घंटों के पैसा दे रहा है वो आपको, कि इतने घंटे तक तुझे मेरा काम करना है। आपको समझ आ रही है? इसका मतलब हमें सैलरी किसके ऊपर मिल रही है? टाइम के ऊपर, समय के ऊपर। और खुदा क्या चाहता है? समय। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? और बोलते जब तुम प्रभु के घर में एक दिन आते हो, वो 1000 साल के बराबर है। आमीन। कितना आप प्रभु को टाइम देते हो, वो दिखाता है एक बलिदान लाइफ में जी रहे हो। बात ये नहीं है मेरे भाई बहनों मेरा मन नहीं कर रहा है। जब आप बलिदान लाइफ में होगे ना, आप उठ जाओगे जब मन भी नहीं कर रहा है, और आप प्रे करोगे घंटों घंटे। कल पता है मैं बहुत थका हुआ था। आपको पता है कल मीटिंग था हमारे घर में, बहुत थका हुआ था, प्रेयर था। सुबह से मैंने भी डिश बनाया, मैंने भी क्या किया, खाना को रेडी किया। उसके बाद रात को मैं ऐसा थक गया, और मैं फेसबुक देख रहा हूँ ऐसे अपनी रील्स को। मैं कुछ नहीं देखता हूँ फेसबुक में, अपना चीज़। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। आमीन। आपको भी करना है। जितना हो सके अपनी फोटो को देखते रहो आप, जितना हो सके। आपको समझ आ रही है? अपने रील्स को देखो। यदि आप वर्शिप करते हो, अपना वर्शिप को सुनते रहो बार बार। कोई सुने ना, आप सुनो। मैं करता हूँ ये। मम्मी बोलती क्या करता रहता है हमेशा ये, जब देखती ना मुझे, अपना रील्स देख रहा है, अपना वीडियोस देख रहा है, अपना सरमन देख रहा है। आमीन। तो सडनली मुझे लगा कि मुझे प्रे करना है। मैं प्रे किया, और मैंने 1.5 घंटे तक क्या किया, उसके बाद प्रे किया, बाइबल पढ़ा। बात ये नहीं है आप थक रहे हो, बात ये है खुदा चाह रहा है प्रे करो। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि मैं मरने जा रहा हूं। पतरस बोलता है प्रभु जी यदि तू मरेगा मैं भी तेरे साथ, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। यीशु बोलता है हे शैतान भाग जा। हम लोग यीशु मसीह में क्या बोल रहे हो आप? यदि कोई बोल रहा है ना मैं मरने जा रहा हूं, और आप बोल रहे मैं रोकने जा रहा हूं, सही तो बोल रहे हो। मैं आपको मरने, ये तो प्यार है। पर कई बार संसार का प्यार डिमोनिक होता है प्रभु के नजरों में। बोले कोई नहीं, मेरी बच्ची थकी हुई है, सोने दो पास्टर जी, प्रे करने की कोई। ये प्यार डिमोनिक है। तो आपने क्या बलिदान किया? बलिदान का मतलब समझते हो? दर्द, जिसमें पेन होता है। आमीन। बलिदान ऐसे नहीं होते। बलिदान का मतलब है पेन होना, दर्द होना, हार्ड होना। कि प्रभु ने आपको, देखो इब्राहिम को क्या बोला, अपना आइज़ाक को क्या कहते हैं, मुझे दे दे। अपने पुत्र को क्या कहते हैं, मेरे लिए बलिदान। आपको पता है परमेश्वर को पता नहीं चलेगा आप उससे कब प्यार करते हो, जब तक आप बलि नहीं करते हो। आप नहीं समझ रहे हो। वो तो आपसे प्यार करता है, पर उसको कब पता चलता है कि आप उससे प्यार करते हो, जब आप बलि करते हो। तो परमेश्वर टेस्ट करने लग रहा था किसका? इब्राहिम का। क्या ये सच में प्यार करता है? वो प्यार करता था। उसने अपना घराना छोड़ दिया। आमीन। इब्राहिम को परमेश्वर ने बोला अपना पूरे घराने को छोड़ दे, कुटुंब को छोड़ दे। छोड़ दिया, यीशु के पीछे हो गया वो। पर तभी भी प्रभु को डाउट है। प्रभु ने बोला इसको एक बलिदान देना पड़ेगा। आमीन।
बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको 25 साल के बाद औलाद दिया था, इसहाक। पर इब्राहिम बहुत प्यार करता था उसको, बहुत प्यार। इसहाक का मतलब हंसी। इसहाक का मतलब क्या है? आमीन। पहले इब्राहिम क्या था? दुखी था, पर परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? हंसा दिया। क्या देके? औलाद देके। आमीन। ये प्रॉफिटिक्स है। तो परमेश्वर बोलता है जो औलाद मैंने तुझे दिया है ना, उसको बलि कर मोरे पहाड़ पर्वत के ऊपर। बाइबल कहती है उसी समय इब्राहिम अपने औलाद को लेकर चला गया। उसने अपने पत्नी के पास नहीं गया, प्रभु ये बोल रहा है। वो सो फेथफुल था। आमीन। और बाइबल कहती है जब वो अपने औलाद को मारने जा रहा था, आपको पता है एंजल ऑफ द लॉर्ड खड़ा हुआ बोलने लगा, इब्राहिम ऐसा मत कर। परमेश्वर ने सच में जान लिया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने सच में जान लिया कि तू उससे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर कब जानेगा? जब आप बलि करते हो, जब आप सैक्रिफाइस देते हो। इब्राहिम को कब जब उसने बलि दिया ना, प्रभु को पता चल गया सच में इसने अपना एक लौता पुत्र को भी रख, बाइबल कहते हैं एक भी पुत्र को, एक लौता पुत्र को भी क्या कर दिया? मेरे लिए दे दिया। परमेश्वर को अपना याद आया कि जैसे मैंने अपने पुत्र यीशु को क्या कर दिया था? एक लौता को दे दिया था। तो उसके बाद परमेश्वर बोलता है इब्राहिम तू मेरा दोस्त है। आमीन। उसके बाद बोलते हैं मैं तुझे अबंडेंटली बढ़ाऊंगा और तेरे द्वारा पूरे कुल के लोग आशीषित होंगे। ये आशीष इब्राहिम को कब मिली? जब उसने बलि किया, जब उसने सैक्रिफाइस चढ़ाया परमेश्वर को। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने बोला ना जब आप सैक्रिफाइस वाला लाइफ में चलोगे, बात ये नहीं कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है। आपका मन तो आपको मार रहा है आज। आपको पता है हमारी ग्रेटेस्ट एनिमी हमारा शरीर है। इसको आपने जीत लिया ना, सब चीज जीत लिया आपने। आमीन। यही चीज है जो आज हमें प्रभु में बढ़ने से रोक रही है। हालेलुया। बाइबल कहते है जब तुम प्रार्थना करोगे तुम नया बल को पाओगे खुदा से, है कि नहीं? बाइबल कहते है जो उसकी बाट को जोते हैं वो नया बल को क्या पाएंगे? प्राप्त करेंगे। और वो क्या करेंगे? ईगल के समान उड़ेंगे वो। कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? तो प्रार्थना करने से आप थकोगे नहीं, उल्टा आपको बल मिलता है। जो ये बोलते हैं ना प्रार्थना करके हम थक गए, आपने कभी प्रेयर ही नहीं किया। मैं अपनी लाइफ में टेस्टमेंट देता हूं कि जितने आप प्रेयर करते हो उतने आप एनर्जेटिक होते हो। आपके अंदर एनर्जी होता है, आपके अंदर थकावट भी होता है ना, वो खत्म हो जाएगा प्रेयर से। एक्सपीरियंस करो आप ये चीजों को। मूसा ने कभी बोला मैं थक गया, 40 दिन के बाद मैं पहाड़ से आया हूं। बाइबल कहती है उसको भूख तक नहीं लगी। 40 दिन 40 रात किसके साथ था? वो प्रभु के साथ था। वो एक ग्रेटेस्ट सैक्रिफाइस था जो मूसा ने किया। आपको पता है बड़े बड़े काम करने से पहले उसने क्या किया? मूसा ने प्रभु के पास गया पहले। वो यीशु मसीह ने अपनी सेवा करने से पहले कहां पे गए? वो जंगल में गए। क्या करने? 40 दिन उपवास और प्रार्थना करने। 40 दिन और रात वो प्रेयर करने गए अपनी बड़ी मिनिस्ट्री को शुरू करने से पहले। जब आप बड़ा काम शुरू करने जाते हो आपकी कोई प्रेयर नहीं होता पीछे, और दुष्ट आत्मा फाड़ खा जाता है जो आपने काम शुरू किया था। आमीन। आपका कोई बलिदान नहीं होता प्रार्थना का, आपका कोई सीड नहीं होता, आपका कोई ऑफरिंग नहीं होता, आपका कोई टाइम नहीं होता जो आपने खुदा को दी हुई है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आमीन। आपको पता है आज हम एक अन्य जाति ने उद्धार कैसे पाया? कुरनेलियुस की वजह से। आपको ये याद होना है, कुरनेलियुस। बोलो कुरनेलियुस। यदि आप इस चर्च में आते हो आपको वचन भी पता होनी चाहिए। आमीन। एक वर्ड्स को हम निकालेंगे, प्रेरितों के काम 10 का 10। प्रेरितों के काम 10 का 10, 10 का 1, सॉरी 10 का 10 नहीं, 10 का 1। पढ़े इस वर्ड्स को, जिसको मिल गया वो पढ़ सकते हैं। उसको भूख लगी। मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है? उसे भूख प्रेरितों के काम 10 का 1। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था जो इतालियन नाम का पलटन का एक सूबेदार था, जो भगत था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। आमीन। ये अन्य जाति था,
आपको पता है यीशु मसीह यहूदी के लिए आए थे। किसके लिए? तो जो मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना जो शिक्षा है जो आप पढ़ते हो बाइबल में, वो यहूदी के लिए था। किसके लिए था? वो अन्य जाति के लिए नहीं है, वो यहूदी के लिए है। आमीन। इसलिए पौलुस बोलता है जब तुम अपने मन से विश्वास करते हो और मुंह से अंगीकार करते हो तुम उद्धार पाते हो। पर यीशु ऐसा नहीं कहते। यीशु बोलते जब तक तुम नया जन्म नहीं पाओगे और जब तक तुम पानी से बपतिस्मा नहीं लोगे तुम्हारा उद्धार। पर पौल क्या बोलते हैं? जब तुम मन से विश्वास करते हो प्रभु के पर और मुंह से अंगीकार करते हो तुमने उद्धार पा ली हुई है। क्योंकि जो शिक्षा यीशु मसीह दे रहे थे वो यहूदी के लिए था। आमीन। पर आज जो नया टेस्टामेंट है शुरू कहां से हुआ? प्रेरितों के काम से। प्रेरितों के काम 1 से जब पवित्र आत्मा उतरा चर्च के ऊपर, तो वो एक नया नियम है। कौन को मेरी बात समझ रहे? नया नियम शब्द नहीं है, नया नियम आत्मा है। इब्रानी की पुस्तक में लिखा हुआ है मैं एक नया वाचा बांधूंगा अपने लोगों से, वो ये है कि मैं अपने वचन को उनके हृदय में लिखूंगा। तो नया नियम ये नहीं कि आप ये तो है, पर बाइबल कहती है वो अपने आज्ञाओं को कहां लिखेगा? हमारे मन में लिखेगा। मतलब वो पवित्र आत्मा की बात कर रहा है। बोलता है बच्चे से बच्चे मेरी आज्ञा को क्या करेंगे? माना करेंगे। कौन को मेरी बात समझ है? और बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा सबके ऊपर उतरा तो उन्होंने क्या पाया? सामर्थ पाया। तो पवित्र आत्मा क्या है? एक नया नियम है। इसलिए पौल बोलता है, यदि आप पढ़ोगे 2 कुरिन्थियों 3 की वर्सेस में लिखा हुआ है कि प्रभु ने हमें शब्द का सेवक नहीं बनाया पर किसका सेवक बनाया हुआ है? आत्मा का सेवक बनाया हुआ है, पवित्र आत्मा का सेवक बनाया हुआ है। तो आपकी जो मिनिस्ट्री है वो वचन वाली नहीं है, वो आत्मिक मिनिस्ट्री है, आत्मिक वर्ड वाली मिनिस्ट्री है, जिसमें खाली कथा नहीं होते, जहां पे चंगाई छुटकारा होते हैं। क्योंकि चंगाई छुटकारा कौन करता है? पवित्र आत्मा। आमीन। तो बाइबल कहती है कुरनेलियुस एक ऐसा बंदा था जो अन्य जाति था और अन्य जाति के ऊपर आत्मा नहीं उतरा था। आमीन। खाली यहूदियों ने क्या पाया था? आत्मा को पाया था, उद्धार पाया था। और यहूदी कभी नहीं सोचते थे कि अन्य जाति को परमेश्वर क्या करेगा? उद्धार देगा। आमीन। पर एक कुरनेलियुस हमेशा प्रार्थना करता था। किससे? खुदा से, परमेश्वर से। आमीन। बाइबल कहती है वो भगत था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से क्या करते थे? वो डरते थे। और यहूदी लोगों को वो बहुत दान देता था। कौन को मेरी बात समझ रहे? और बाइबल कहती है परमेश्वर ने डिसीजन ले लिया कुरनेलियुस की सैक्रिफाइस की वजह से, अब मैं क्या करूंगा? अन्य जाति को भी उद्धार दूंगा। तो अन्य जाति को उद्धार कैसे मिला? कुरनेलियुस की प्रार्थना से और उसकी ऑफरिंग से, उसके दसवां से। आप समझ रहे हो? यदि आप प्रे नहीं करोगे ना, आपके अंदर से जो जनरेशन निकलेंगे ना वो गरीबी में रहेंगे। आज हर एक को परमेश्वर चाह रहा है एक बलिदान लाइफ जियो, ताकि मैं तुम्हारे पीढ़ी को ब्लेस कर सकूं। कौन का मेरी बात समझ रहे? यदि आज आप दुख झेल रहे हो ना, तो इसलिए आप झेल रहे हो ताकि आप उस दुख से निकलो, ताकि जो आपके अंदर से जो जनरेशन निकलेगा वो कभी दुखों को ना देखे। एक बलिदान लाइफ जियो। कुरनेलियुस ने प्रेयर किया, दुआ किया, दान दिया और उसके सैक्रिफाइस की वजह से बाइबल कहती है परमेश्वर ने उद्धार दिया अन्य जाति को। हालेलुया। पतरस उसके बाद बोलता है अन्य जाति ने भी हमारे समान आत्मा को पाया। इसका मतलब परमेश्वर ने सबको क्या दिया? ये गिफ्ट दिया। पर सैक्रिफाइस किसका था? कुरनेलियुस का। आमीन। कौन का मेरी बातें समझ रहे हैं? आप समझ रहे हो? हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 8:20। उत्पत्ति 8:20 जल्दी से निकाले, जल्दी से। उत्पत्ति जेनेसिस 8:20। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, हाँ, और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पंछियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। आपको समझ आ रही है? जब परमेश्वर ने पानी से इंसान को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो जब बाइबल कहती है जब जहाज किस में रुक गया? जमीन के ऊपर रुक गया, नूह का जहाज। जब नूह बाहर आया, पहला चीज पता है नूह ने क्या किया? बाइबल कहती है उसने वेदी बनवाई। वेदी के ऊपर उसने क्या किया? बलि किया। उसने क्या किया? सैक्रिफाइस को चढ़ाया। आमीन। उसने भेंट को दिया। हालेलुया। और बाइबल 21 में लिखा हुआ है, बाइबल इस प्रकार कहती है, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा
कि मैं मनुष्यों के कारण फिर कभी भी भूमि को श्राप ना दूंगा। आमीन। आज इंसान के ऊपर परमेश्वर का क्रोध क्यों नहीं है? क्योंकि नूह ने क्या चढ़ाया था? बलि किया था। आप नहीं समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूं, आप नहीं समझ रहे हो। और है ना, थोड़ा आत्मिक में जागरूक हो जाओ आप। जो वर्ड मैं आपको दे रहा हूं ना, वो पावरफुल है। आमीन। मैं आपको हमेशा बताता हूं, वचन खुद ब खुद काम नहीं करते। तो आप ऐसे ही बिलीवर्स रहोगे, संडे में आना और चले जाना नहीं, आपको वर्ड को काम कराना है। आमीन। तो बाइबल कहती है नूह ने क्या किया? बलि किया। उसके बाद परमेश्वर ने वो बलिदान उसके जब उसके नोज में आया ना, नाक में आया, तो बाइबल कहती है सुखदायक सुगंध हो गया। नूह की बलिदान क्या हो गया? सुखदायक। आपकी प्रेयर परमेश्वर को फ्रेगनेंस देगा। आपकी ऑफरिंग जब आप प्रभु के राज्य में देते हो, वो क्या देगा? परमेश्वर को फ्रेगनेंस देगा। उसके बाद वो डिसीजन करेगा क्या करना है, क्या कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो परमेश्वर बोलता है, किस में लिखा हुआ है कि अब मैं क्या करूंगा? मनुष्यों के कारण मैं फिर कभी भी उनको श्राप नहीं दूंगा। हालेलुया। चाहे वो कितने भी बुरे हैं, अब मैं पानी से उनको कभी नाश नहीं करूंगा। क्योंकि आज हम नाश क्यों नहीं है? जो लोग पाप कर रहे हैं वो नाश क्यों नहीं है? क्योंकि नूह ने बलिदान किया। कुछ लोग बोलते हैं ना, भैया आपने नहीं देखा कितने सारे लोग गलत लोग हैं। कई बार मेरे मम्मी भी क्वेश्चन पूछती है, इतने सारे लोग गलत कर रहे, बुरे कर रहे, परमेश्वर नहीं देख रहा है, इनको मार नहीं सकता परमेश्वर? बाइबल कहते हैं नूह ने बलिदान दिया। नूह की बलिदान की वजह से परमेश्वर ने शपथ खाई, अब मैं किसी को नाश। बलिदान से इंसान, पापी लोग बच रहे हैं न्याय तक। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? जब आप बलिदान दोगे परमेश्वर को, अपनी प्रार्थना के लाइफ में, अपने जीवन को दोगे, आप बलिदान लाइफ जीना शुरू करोगे, परमेश्वर अद्भुत आपके लाइफ में करेगा। वो डिसीजन लेगा, मैं इसके पीढ़ी को ऊंचा करूंगा, मैं इसके पीढ़ी को ब्लेस करूंगा। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? कल भी मैं बोल रहा था कि यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को क्या कर दिया? गड्ढों में डाल दिया, बेच दिया। पर उनको प्लानिंग नहीं, उनको पता नहीं था प्लानिंग परमेश्वर का क्या है। उन्होंने यूसुफ को धकेला गड्ढों में और बेच दिया इजिप्शियन के साथ। पर वो क्या कर रहे थे? यूसुफ को धकेल रहे थे ताकि तो प्रधानमंत्री बन जाए। आपकी हर वो जो लोग आपको प्रेस कर रहे हैं ना, वो आपको मिरेकल्स के पास लेके जा रहे हैं। हालेलुया। जितना लोग आपको परेशान करेंगे, तंग करेंगे, समझ लेना आप करीब हो अपने मिरेकल्स का, अपने हीलिंग के आप करीब हो। उनको पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। ये यूसुफ क्या करता है? बहुत दर्शन देखता है, ये बहुत विजन देखता है। बोलता है कि तुम सब मेरे अधीन हो जाओगे। बाइबल कहते उसके भाइयों को गुस्सा आ गया, बेच दिया उन्होंने। पहले तो गड्ढों में डाला, उसके बाद बेच दिया। पर उन्होंने हेल्प किया, यूसुफ आप जाके क्या बनो? प्रधानमंत्री बनो। आपको पता है आपके भाई बहन जो आपको फंसा रहे आज, वो हेल्प कर रहे हैं कि आप मिरेकल्स को पाओगे। आप समझ रहे हो? जितने भी लोगों ने मेरे लाइफ में गलत किया, धन्यवाद उनका। उन्हीं की वजह से आज हम बढ़ रहे हैं। एक बंदा ने हमें चर्च से बाहर निकाल दिया। 8 महीने का, एक 9 महीने का, 11 महीने का एग्रीमेंट था। हमारा चर्च बहुत बड़ा था उस समय, 200 गज में। बोला आप निकल जाओ। कुछ लोग आगे हमारे घर को घेर रहे हैं। आमीन। क्योंकि तुम बहुत चमत्कार करते हो। आमीन। आपको तो विरोधी को पता है चर्च में क्या होता है। उनको पता है धर्म चेंज, उनको पता है लोग बदल रहे, उनको पता है बीमार चंगे हो रहे। हालेलुया। नॉनसेंस जो बोलते हैं धर्म परिवर्तन होता है, आगे मेरे चेक करो मेरे आधार कार्ड को। उनको पता है चर्च में पावर है, उनको पता है जीवित खुदा है जो वर्क कर रहा है, उनको पता है ये बात। एक आगे बोलता है आप लोग ने क्या कर दिया, हमारे इस चीज को खाली कर देनी है। उनको मेरी बात समझ रहे? उसने हमें निकाल दिया अपने जगह से, खुदा ने ये दे दिया खुद का लैंड। कौन मेरी बात समझ रहे? तो हेल्प किसने किया? उसी ने। यदि वो नहीं निकालता ना, यदि धकेलता नहीं ना हो, ये आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है? क्यों है? क्यों है आपके लाइफ में प्रॉब्लम? ताकि कुछ होने जा रहा है।
हालेलुया। आपको समझ आ रही है? हालेलुया। इसको थोड़ा बढ़ाना, इसको। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो आपकी बलिदान क्या करेगा? आपको फ्यूचर में आपके जनरेशंस को ब्लेस करेगा। आपको पता है मैं क्या कर रहा हूं? मैं इतने खुदा के आगे सैक्रिफाइस कर रहा हूं। ध्यान से सुनना, मैं इतने खुदा के आगे सैक्रिफाइस कर रहा हूं ताकि मेरा जो आने वाला जनरेशंस है उनको पता तक ना हो गरीबी क्या होता है। जब आगे आप उनको बताओगे ना मेरे बच्चों को, आपको पता है हमारे घर में कमी है, वो कमी उनको पता भी नहीं होगा कमी क्या होगा। क्या आप समझ में क्या बोल रहा हूं? किसी को जेलस हो रहा है, आई फील जेलस। ये आप भी कर सकते हो। बात ये है कितनी प्रार्थना करते हो आप। बात ये है, बोलो बात ये है, क्या आप बोलते हो आप? क्या टाइम देते हो? समय देते हो? एक्चुअल में बात ये है। हालेलुया। बात ये नहीं है कि प्रभु, देखो प्रभु सबके लिए आया था, मरा था, पर बात ये है कितना आप बलि करते हो। बलि का मतलब ही नहीं कि आपने कुछ करो आप, नहीं। बलि का मतलब है कितना आप प्रेयर करते हो, कितने आप दुआ करते हो। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? तो लोगों को पता है यहाँ पे धर्म परिवर्तन नहीं होता। मैं बोलता विरोधी को पता है, फिर क्या करें। एक भाई वीडियो सेंड कर रहा था कि जो बोलते धर्म परिवर्तन को पैसे मिलते हैं, तो 3 चोर बैठे हुए थे, उनके पास बहुत सारा पैसा था। बोला था एक तेरा एक मेरा, एक तेरा एक, जो बोलते ना आपको कितना पैसा मिला। मैं चाहता हूं आप उनके साथ जाओ। आमीन। यदि आपको कोई क्रिश्चियंस भी बनाना चाहता है, बोलो मुझे बना दो। क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा आधार कार्ड में। ओके मैं कर लूंगा, पर मुझे पैसे चाहिए 6 लाख रुपए, है कि नहीं? 6 लाख रुपए मिलेगा, प्लॉट लेंगे। दूसरी, प्लॉट नहीं लोगे, बुलेट तो मिल जाएगा। 3 बुलेट आएगा। जो क्या करता है, जो चिल्लाता खतरनाक, जाओ आज से। लोग कोई बोलेगा ना भैया आपको पता है, चलो चलो यार लेके चलो मुझे। कहां पे मिलता है पैसे? चर्च में लोग, देखो चर्च में जो आते हैं लोग, उनको पैसा नहीं दिया जाता, उल्टा वो देते हैं। वो अपने ताइद देते हैं, वो अपने ऑफरिंग देते हैं। वाहियात नॉनसेंस ये न्यूज है ना, क्योंकि विरोधी को पता है चर्च में क्या होता है। को पता है भाई यीशु में पावर है। हर एक पॉलिटिशियन जानता है कुछ है चर्च में। आपको पता है कौन सी न्यूज आप देखते हो आज तक? हर एक न्यूज में मिरेकल्स भी दिखाया जाता है। बोलते चर्च में किसी ने मुर्दा जला दिया, कुछ ये हो गया वो हो गया। लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं। हम अंधविश्वास, आप आ जाओ यहाँ चर्च में, दिख जाएगा कौन अंधविश्वास है। आप चल रहे हो अंधविश्वास में, हम चल रहे, पता चल जाएगा। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? सीधी बात करो। कौन सी बात? टेढ़े मेढ़े बात हमें नहीं आता भाई, सीधी बात करो। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आज के बाद कोई भी मिल जाए उनको बोलो, उनको मुझे भी दे देना। क्या करना? फोन नंबर दे देना, 500 गाछ भी लेगा पैसा। हमें लेंटर डालनी है भाई, ठीक है? मुझे क्या करना? कंट्रैक्ट करना, ठीक है? यदि पैसा मिल गया तो मुझे भी बता देना। कहाँ पे मिलते हैं भाई ये पैसे? आप जरूर बताना। नॉनसेंस। हालेलुया। क्या करें इन लोगों का? आदत से मजबूर है वो। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? तो बलिदान बड़ा इंपॉर्टेंस है। मैं बोल रहा था कि हमें ऐसा सेक्रीफाइस करना है अभी से। आपको दुख झेलना पड़े, चाहे प्रेयर में, दुआओं में, सब चीज में, ताकि आपके जनरेशंस वो दुख ना झेले। अब बताए मेरे से खतरनाक दुख मेरे मम्मी ने झेले जब मिनिस्ट्री इन्होंने शुरू किया। ये कितनी बार, 2 बार जेल में जा चुके हैं मिनिस्ट्री के लिए, प्रभु के लिए। लोगों ने उनको काला दलने के लिए आए थे, मुंह में घसने के लिए, मेकअप। इन्होंने बहुत सारी प्रोसिक्यूशन सहा, मैं नहीं सह रहा हूं। इसका मतलब इन्होंने दुख उठाया था कि मैं, यीशु मरा ताकि आप ना मरो। हालेलुया।
क्या आप कर रहे हो आज दिन भर बैठ के? स्पेशली जो मदर है, उनको वो तो फ्री उठते हैं। दिन भर बैठ के आप क्या करते हो? आपका ऐसा ग्रुप तो नहीं है जो दिन भर चुगली ही करते हो आप? और आपके जो आने वाला पीढ़ी होगा ना, वो क्या होगा? श्रापित श्रापित श्रापित। वो आपको गाली देगा, मेरे माँ बाप बेकार थे, कुछ नहीं किया उन्होंने मेरे लिए, खाली उन्होंने चुगली किया, खाली उन्होंने बुराई किया और कुछ नहीं। क्यों? आपको समझ आ रही? मैं रियल फैक्ट्स बोल रहा हूं। आपको पता है चुगली की कीमत है? पाप एक जॉब है। बोलो, पाप एक जॉब है। जितना आप पाप करोगे वो जॉब आपको सैलरी देगा। पाप का मजदूरी मौत। यदि वो मौत आपके लाइफ में पूरा नहीं हो रहा है, आपके बच्चों के लाइफ में पूरा होगा। प्रभु में आने के बाद भी आप पाप कर रहे हो तो पाप एक जॉब है। बोलो, जॉब। जॉब करने के बाद क्या मिलता है? तो पाप, इसलिए तो पाप करते समय मजा आता है ना? किसी को छेड़ते समय, किसी को कुछ करते समय क्या आता है? मजा आता है। नशे करो, मजा आता है। दारू पियो, वाह भाई, स्वर्ग में पहुंच गए बंदे। क्योंकि मैं तो पीता हूं, मुझे पता था पहले। यदि आप ड्रग्स लोगे, आपका खुद अलग ही दुनिया, आप खुद राजा, सब क्या है? सब ये क्या है? प्रजा। सब आपके नौकर। एक भाई था यहाँ पे साइड में, बोलता जिस दिन मैं पौवा पीता हूँ मुझे कोई चुप, पर जब मैं पौवा नहीं पीता हूँ मैं चुप रहता हूँ। तो मुझे सामर्थ क्या देता है? पौवा। आपको समझ आ रही है? किसी किसी के सामर्थ कहाँ पे? पौवा में। हालेलुया। तो ये जो पाप आप कर रहे हो ना, मजा, इसका एक सजा है। यदि आपको नहीं मिलेगा तो आपके बच्चों के ऊपर आएगा। दाऊद ने व्यभिचार किया, उसके लड़का मर गया। आपको समझ आ रही है? दाऊद ने क्या किया? व्यभिचार किया और उसके औलाद मर गया। उसको पता चल गया मेरा जो पाप का जो प्राइस था मेरे बच्चों के ऊपर आ गया। तो आप बोल रहे हो ना, मैं पाप कर रहा हूं, कोई बात नहीं, कोई देख नहीं रहा है। आपकी जेनरेशंस कर्स्ट होता हुआ जाएगा क्राइस्ट में होने के बाद भी। प्रभु में आप रह के पाप नहीं करना आपको। प्रभु ने तो आजाद कर दिया, आमीन। पर प्रभु में रह के हम पाप करें। आपको पता है जो अल्कोहल का जो मीनिंग है, अल्कोहल का मतलब दारू। अल्कोहल का ग्रीक में मीनिंग पता क्या है? आत्मा, एक शरीर आत्मा को पी रहा है। जब आप अल्कोहल को लेते हो, जब आप दारू को पीते हो, आप किसको पी रहे हो? आप दुष्ट आत्मा को पी रहे हो, जिसको बोलते हैं भूत। तो कहने जाते जब दारू को पीते हैं, वो किसको पी रहे हैं? भूत को, घोस्ट को पी रहे हैं वो। उसके बाद जितने भी आप क्राइम देखते हो, जिनके घाटी रेटे गए, काटे गए, जिनका मर्डर किया गया, जिनका रेप किया गया, हर वो केस आप देखोगे दारू पिया था उस बंदा ने। इसका मतलब एक बंदा कभी भी रेप नहीं कर सकता जब तक वो उस भूत को ना पिए। आमीन। तो यदि आप प्रभु में रह के आप उस भूत को पी रहे हो, आप प्रभु में नहीं हो। ऑलरेडी आप उस भूत आपको कंट्रोल करता है। इसलिए तो जब आप दारू पीते हो अलग बन जाते हो आप, इसलिए ताकत आता है। मैंने देखा भाई ऐसे ऐसे केस जिन्होंने, मैं बोलूं कौन कर सकता है एक इंसान की घाटी को काटना, सिर को। आपको समझ आ रही है? इसको उड़ा देना, हर एक चीज, हर एक पार्ट्स को क्या करना? काट देना। किसके पास पावर है? मुझे जब पता है किसी का ब्लड देखता हूं ना, मैं देख नहीं पाता हूं किसी के अंदर से ब्लड निकल रहा है। हमारा मन इतना कच्चा को प्रभु ने बनाया हुआ है, पर ये बंदे सब चीज को काट देते हैं। कौन उनको पावर दे रहा है? दारू। आमीन। और तो दारू का मीनिंग है, रियल मीनिंग गूगल कर लो। क्या कर लो? आपके पास तो गूगल है, गूगल कर लो। अल्कोहल का मीनिंग है, राइट मीनिंग, एक शरीर आत्मा को पी रहा है, दूसरा आत्मा को। तो जो दारू पीते हैं, यदि आप दारू पीते जाओगे, प्रभु में आने को कोई फायदा नहीं है। बाइबल कहती है दारू से मतवाला मत हो, मत पी दारू, पर आत्मा से भर जा। पवित्र आत्मा से क्या कर? हर वो डिवोर्स आप देखते हो ना मैरिज में, वो दारू है। कोई शांति नहीं है। उसकी चक्करों में पूरे घर सफरिंग कर रहे हैं, पूरे घर में अशांति, एक बंदा की वजह से, क्योंकि उसके अंदर डीमंस है। आमीन।
दारू प्रभु अलाउ नहीं करता, कोई भी नशा अलाउ नहीं करता। आपको पता है चर्च क्या कर रहा है? चर्च पापियों को धर्मी बना रहा है। एक दारू पीने वाले क्या बन रहे? धर्मी बन रहे। एक पापी क्या बन रहा है? धर्मी बन रहा है। एक बिगड़ा हुआ क्या बन रहा है? धर्मी बन रहा है। इसमें कौन हम गलत काम कर रहे हैं? हम नहीं बना रहे, जो उनको रचने वाला वो उनको चेंज कर रहा है। आमेन, हालेलुया। तो आज से आपको एक सैक्रिफाइस लाइफ जीना है, बलिदान लाइफ। आपको पता होनी चाहिए मेरे अंदर से कोई निकलने वाला है। प्रभु ने इब्राहिम को देखा और इब्राहिम के अंदर उसने हमें देखा, एक बड़ा सा जाति को। जब उसने याकूब को देखा, उसने क्या बोला याकूब को? तू इज़राइल होगा। वो एक देश को देख रहा है। जब उसने याकूब को देखा, जब वो दाऊद को देख रहा है, दाऊद राजा है पर वो चला क्या रहा है? भेड़ बकरी है। जब वो मूसा को देख रहा है, ये मेरा लीडर है। वो आपके अंदर कुछ ना कुछ देख रहा है। आज आपके अंदर कुछ है, वो आपके अंदर कुछ देख रहा है, पर वो मैनिफेस्ट कब होगा? आपकी सैक्रिफाइस से, आपकी बलिदान से। कोई नहीं आप थके हुए हो, बलिदान लाइफ में आज से हमें अपग्रेड होनी है। चाहे जॉब करते हो, कुछ भी कर रहे हो, इस जब आपको पेन होता है तब करो। आप प्रभु का धन्यवाद करो। मुझे एक चीज, पापा ने एक चीज मुझे सिखाया हुआ है। बोलते हैं अपनी घड़ी में अलार्म लगाओ। क्या कर लो? बोलते 1 घंटे का 6 मिनट रिस्पॉन्स दो। कितने मिनट? तो उन्होंने एक ट्रिक्स हमें सिखाया, वो ये है कि अपने फ़ोन में क्या करना, हर घंटे में 6 मिनट के बाद क्या हुआ, वो बजना रिंग शुरू हो जाए। तो 1 घंटे का रिस्पॉन्स कितना हो गया? 6 मिनट। आमेन। तो वो क्या करते हैं, जब वो कोई किसी से भी बातें करते रहते हैं, उनका वो क्या होता है, फ़ोन बजना शुरू हो जाता है। तो बोलते हैं आप 6 मिनट बैठो, मैं आ रहा हूँ। वो रूम में जाते हैं, 6 मिनट गाना बजाते हैं अपने सन का, 6 मिनट वाला गाना, अन्य भाषा प्रे करते हैं। 6 मिनट खत्म, फिर जाके बोलते हैं चलो हम कंटिन्यू करते हैं। आमेन। ये ट्रिक प्रभु ने मुझे मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मुझे सिखाया और मैं करूंगा। ये 6 मिनट ज़्यादा नहीं है। आमेन। एक गाना को बजाओ जो 6 मिनट का है। कहीं पर भी हो आप, उनको बोलो 6 मिनट वेट करो, बस आप चाय पी लो 6 मिनट बस। मैं क्या करूंगा, अपने रूम के अंदर जाओ, अन्य भाषा प्रे करो, फिर वापस आ जाओ। उसके बाद 1 घंटे तक आपका आराम। उसके बाद दूसरे घंटे में फिर से 6 मिनट, क्योंकि 60 मिनट का दशमांश कितना है? 6 मिनट। आप करोगे ना, आप देखोगे बदलाव को। आमेन। तो यदि आप 24 घंटे में 6 मिनट भी करोगे हर घंटे में, तो आपने पता कितना प्रे कर लिया? 2 घंटे 40 मिनट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको लंबा बैठने की जरूरत। कई बार आप 12 मिनट कर दो, 2 घंटे की एक्स्ट्रा खींच दो। कहीं आपको जाना है, जैसे 8 घंटे का आप जॉब करते हो, 6 × 8 कर दो। आप कितना मिनट आएगा? इतने कर लो आप प्रेयर। आपने 10 दे दिया प्रभु को। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? ये एक सैक्रिफाइस लाइफ है। देखो, जो सैक्रिफाइस लाइफ में चलता है, जो डिसिप्लिन करता है अपने आप को क्या करता है? डिसिप्लिन करता है। उसको पता होगा ये टाइम मेरा प्रभु का है, ये टाइम प्रभु का है, ये टाइम मैं प्रभु को दूंगा। आपको समझ आ रही है? एक वर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम खत्म करेंगे। हालेलुया। हम निकालेंगे यशाया बोलते उसको, है ना, यशाया 53 का 1 से लेके 6 तक। यशाया आप निकालेंगे 53 का 1 से लेके 6 तक। थैंक यू जीसस। हाँ जी। जो समाचार हमें दिया गया, Yes. उसका किसी ने विश्वास किया, आगे। और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? आगे। क्योंकि वो अपने सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। यस, आगे। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी, ना तो उसकी कोई सुंदरता थी, हाँ जी, कि न हम उसको देखते, यस, और न उसका स्वरूप ही ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था, और वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुंह फेर रहते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। आपको समझ आ रही है? 4 में लिखा हुआ है, इस प्रकार लिखा हुआ है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया।
तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारी अपराधों के कारण घायल किया गया। Yes. वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। पावरफुल। और ठीक है, थैंक यू। 5 वर्स देखे, इसमें इस पर क्या लिखा हुआ है? वो हमारे अपराध के कारण घायल हुआ। पता है यीशु घायल क्यों हुआ? हमारे अपराध एक प्राइस को मांग रहा था। जो हमने अपराध किया ना, वो एक दाम को मांग रहा था। अपराध बोलने लगा यीशु मसीह के आस-पास कि तुझे घायल होना पड़ेगा, मैं तभी तेरे बच्चों को छोड़ूंगा। आमीन। अपराध बोल रहा है मैं तब तक तुझे छोड़ूंगा नहीं जब तक यीशु तू घायल। तो बाइबल कहती है यीशु हमारे अपराधों के लिए क्या हो गया? घायल हो गया। दूसरी चीज यदि आप देखोगे 5 वर्ष में, वो हमारे अपराध के लिए क्या हो गया? घायल हो गया और हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। उसको पता है थूका गया, उसको स्लैप मारा गया, चपेट। आमीन। देसी भाषा में क्या बोलते हैं इसको? थप्पड़। जस्ट इमेजिन, जो खुदा ने इन संसार को बनाया और इंसान को भी बनाया, वही इंसान बनाने वाला को मार रहा है। कितनी बड़ी क्राइम है ये। पर बाबू कहती है हमारे अधर्म के वजह से उसने क्या खाया? आपको समझ आ रही है? आपके पापा ने क्या खाया? आपके बनाने वाला ने। इमेजिन करो, ये मैसेज आपको बदल देगा। यदि ये चीज आपको छुतानी है ना, आप डिमोनिक हो। इसकी वजह से भी आप अपने अधर्म से नहीं निकल रहे हो ना, मैं बोला आपके अंदर डीमंस के अड्डे हैं। बोलता है वो हमारे अधर्म के कारण क्या हो गया? घायल हो गया। कभी आपने यीशु का मूवी देखा है? कैसे मारा था उसको, कैसे घायल किया गया था, आपको पता है? कैसे उसके ऊपर थूका गया था। थूक पता है कि किसको करते हैं? जो बेकार सी चीज होता है। जब आप गंदगी को देखते हो ना, आप क्या करते हो? थूकते हो। यीशु गंदगी थोड़ी था। लोगों ने यीशु के मुंह में थूका, आपके लिए, मेरे लिए, और किसी के लिए नहीं। ये बलि कर रहा था यीशु। जब यूहन्ना ने यीशु को देखा, बोलता है ये लैम्ब ऑफ गॉड है, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को ले जाएगा। ये क्यों आया? मेमना बन के आया, ताकि बकरा बन के आया। मेमना क्या होता था पहले? बलिदान। इसलिए दुष्ट आत्मा क्या मांगते हैं? आज भी है। चिकन मांगते हैं, बकरे मांगते हैं वो, क्योंकि दुष्ट आत्मा बलिदान चाहते हैं। तो सेम बाइबल कहती है यीशु मेमना बन के आया, बकरा बन के आया, लैम्ब बन के आया। बकरा नहीं है वो, लैम्ब। लैम्ब को क्या बोलते हैं इसको? भेड़ बन के आया, वो भेड़ का बच्चा बन के आया, ताकि सारे पाप, सारे गुनाह, सारे गलती क्या करे? अपने पर ले ले, और वो मेमना को काटा जाए और पाप को दिया जाए उसके खून। आमीन। बड़ा पावरफुल। मैं जब पढ़ता हूँ मैं बोलता हूँ उसने क्या किया हमारे लिए? बहुत कुछ। हमने कुछ नहीं किया मेरे भाई बहनों कि हम उसके योग्य हो सके। हमने तो पाप किया, पर आज भी कर रहे कुछ लोग, अपने मन मर्जी चला रहे। मैंने बोला ना, आप मन मर्जी चलाओ, आपकी आने वाला पीढ़ी क्या होगा? श्रापित होगा। आमीन। प्रभु में रहकर आप गलत काम कर रहे हो, वो मैं टोटली डिमोनिक है। कई बार मैं बताता नहीं हूँ पाप के बारे में। क्यों? क्योंकि मैं एक्सपर्ट ही नहीं करता हूँ कि आप चलते हो, क्योंकि मेरे मन शुद्ध है। मैं कभी सोच नहीं सकता बिलीवर्स पाप में चल सकते हैं, पर कुछ लोग चल रहे हैं, स्टिल चल रहे हैं। हस्बैंड होने के बाद भी, वाइफ होने के बाद भी उनके मुंह किसमें है? आपको समझ आ रही है? छोटे छोटे बच्चे के क्या है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स है। ये बड़ी दुखी वाली बात है प्रभु में। हालेलुया। बाइबल कहती है वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। उसको कुचला लोगों ने। बाइबल कहती है हमारी शांति के लिए उसको ताड़ना पड़ी, मार पड़ी। हालेलुया। अगर उसको मार रहे थे हमारे शांति के लिए, तो अपने आज शांति कैसे पाया? उसने मार खाया। आज आप पापों से आजाद कैसे हो गए? क्योंकि उसको चपेट मारा गया, उसको थूका गया। कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है 5 वर्ष में, और उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओ। और उसने क्या खाया? आपको पता है 39 कोड़े यीशु मसीह ने खाए। कितने कोड़े? जब वो कोड़े का एक वो होता था
ऐसा चीज होता था वो बंसी की तरह। कि जब वो लगता था ना, पूरा खाल को खींचता था वो, पूरे खाल को। एक बार मारना, क्या करना, पूरे खाल आ जाना। जस्ट इमेजिन करो, जो मूवी आप देखते हो ना वो फेक मूवी है। उसमें क्या होता था, अभी भी छाला वो स्किन दिखाता है, पर यीशु मसीह की स्किन नहीं था, पीछे हड्डी दिखता था, पूरे हड्डी। बाइबल कहती है हमारे पापों के लिए और हमारे चंगे होने के लिए उसने क्या कहा। आज चर्च में लोग कैसे चंगे हो रहे हैं, उसने बलिदान दिया। बड़े बड़े कैंसर, HIV, शुगर, डायबिटीज कैसे ठीक हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे, अंधे देख रहे, मुर्दे जिलाए जा रहे। किसने बलिदान दिया? पापा गॉड ने। बलिदान में क्या है? सामर्थ्य है। आज परमेश्वर ऐसा बलिदान नहीं मांगता आपसे, खाली प्रेयर का। कितने आप संगति करते हो, कितने आप सीरियस हो। इस संसार में बहुत लफंगे लोग हैं जो सीरियस नहीं है, उनके साथ मत रहो, जो आपको भी क्या कर देंगे, अपने से बना देंगे। पर सीरियस रह के चलो आप, मैं प्रभु का औलाद हूं। कॉलेज जा रहे हो, बोलो मैं प्रभु का औलाद हूं। मैं इनके जैसे नहीं चल सकता, इनके जैसे पहनावा मेरा हो नहीं सकता। कहीं पर भी जा रहे हो, काम में जा रहे हो, सब लोग गाली बक रहे, गाली बोल रहे, पर आपको बोलना है मैं इनके जैसा कभी हो नहीं सकता। प्रभु ने मुझे चुना हुआ है। अपने आप को बोलते रहो हमेशा, मैं इनके जैसा कभी बन नहीं सकता। ये कर रहे, मैं नहीं कर सकता। मुझे एक बलिदान लाइफ जीना है। आमीन। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे हैं। जब मैं पढ़ता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जितने भी लोग आप चर्च में देखते हो, हीलिंग 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 मीटिंग्स, हीलिंग मीटिंग्स, यीशु ने बलिदान हो गए, वो मारे गए, वो कुचले गए। और बाइबल कहती है यीशु मसीह के सिर में ताज को लगाया गया। तो आपने कई बार फोटो में देखा है ना, यीशु को ताज बनाया कितने अच्छे से। वो ताज की जो कांटा था ना, वो अंदर गया हुआ था। रियल जो बाइबल के अनुसार देखोगे, बाइबल कहती है ताज को क्या किया गया, उन्होंने सिर के अंदर उन्होंने घुसेड़ दिया। और यहाँ खोपड़ी दिखता था उसका टूटा हुआ, आपको समझ आ रही है। और यहाँ से इसके ब्लड निकलते थे यीशु का। उसके हाथ में क्या करेंगे, ताकि आपके हाथ के काम सफल हो। उसके पैरों में कील ठोके गए, ताकि आप कहीं पर भी चलो वो जगह आपकी ओर ब्लेसड हो जाए। हालेलुया। एक भी लहू नहीं था, बाइबल कहती है, यीशु के शरीर में। सब बहा दिया आपके पापों के लिए। और उसने कोड़े खाए ताकि आप क्या हो जाओ। यीशु मसीह के अंदर से 7 लहू निकले, 7 बार। और उसमें मीनिंग है, कोई चंगाई के लिए, कोई छुटकारा के लिए। आपको पता है उसकी सिर में ताज पहनाया गया, इसका मीनिंग पता क्या है? ताकि आपके सोच सुधरे। यदि आज भी प्रभु में रह के गलत सोच है, बोलो प्रभु तेरा लहू आज मुझे साफ करे, प्रभु तेरा लहू मुझे साफ करे। मैं एक बहन को बहन देखूं, ना कि कुछ और। मैं अपने भाई को भाई देखूं। आज लोग बहुत सारी चीज देखते हैं। आमीन। इसलिए मैं बोलता हूं, मैंने अपने यूथ को स्टिल वार्न की हुई है, यदि कोई यहाँ पे लड़की छेड़ेगा, आप चर्च से बाहर हो। कहाँ से? यहाँ से ना। यहाँ कोई अफेयर चलेगा, मैं स्ट्रिक्ट हूँ इन चीज़ों में। वो चर्च नहीं, आप जो मन मर्जी करो। आपको कुछ नहीं किया जाएगा, आप निकाल दिए जाओगे। आप जितने भी आते हैं आपके भाई है, बहन है, जब तक डिसीजंस नहीं होता है। अपने हृदय को शुद्ध रखना। कितने माँ बाप नहीं आते यहाँ पे, वो एक ट्रस्ट करके भेजे चर्च में। आमीन। कितने के माँ बाप यहाँ चर्च में नहीं आते हैं, पर वो अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं? ट्रस्ट कर रहे हैं, भेज रहे भाई वहां पे सेफ है बच्चे। क्योंकि मेरी बात समझ रहे। तो बाइबल कहती है उसके ऊपर जो लगाया गया था कांटा, वो हमारे सोच शुद्ध होने के लिए। यदि अभी भी सोच शुद्ध नहीं है, पानी लो, आप बोलो प्रभु ये तेरा लहू है, जब मैं पीऊंगा मेरा सोच शुद्ध हो जाएगा, मेरा मन शुद्ध हो जाएगा। उसका लहू में सामर्थ्य। मेरे भाई बहनों, मैं जब प्रभु में आया था पहली बार, मैं बहुत गलत सोचता था, बहुत गलत। किसी भी लड़की को, किसी भी लड़का को गलत सोच, गाली निकलना यहाँ से, गाली जो हम पहले बोलते थे। पर मैंने एक भाई ने बोला कि आप प्रभु बोझ लिया करो, यीशु के लहू को लिया करो। और उन्होंने मुझे बाइबल से बताया कि उसके लहू में कितना सामर्थ्य है। उन्होंने मुझे बताया कि जब यीशु के सिर के ऊपर ताज रखा गया था, उसमें से खून निकला। वो खून दिखाता था कि तेरे सोच क्या हो जाए। और मैं क्या करता हूँ, अब मैं उसके बाद मैंने प्रेयर किया, पानी के ऊपर पिया। आज मुझे एक भी गलत सोच नहीं आते, एक भी। कोई भी रख दो आप मुझे। हालेलुया। पावर हमारे अंदर नहीं है, पावर यीशु के लहू में है। तो वो क्या हो गया? बलि हो गया। यीशु मसीह क्या हो गए?
ताकि हम आज क्या हो गए, लाइफ पाए। आज हम ब्लेस्ड पता क्यों हो रहे हैं? आपको पता है यीशु मसीह ने बाइबल में क्या बोल रहा है कि उसने हमारे गरीबी को ले लिया। कहाँ पे? क्रूस के पर। और बाइबल कहते हैं उसने हमारे बीमारी को ले लिया, उसने हमारे पापों को, उसने हमारी गंदगी को ले लिया, ताकि आप धर्मी हो जाओ, आप अमीर हो जाओ, आप प्रॉस्पर हो जाओ। आमीन। तो जितने भी जो घर के बड़े लोग हैं, सुन ले, जो घर के कौन है? बड़े लोग हैं जो आत्मा में चलते हैं। आपकी फैमिली का जिम्मेवारी, आपका आने वाला पीढ़ी की जिम्मेवारी प्रभु ने आपके हाथ में सौंपा हुआ है। जैसे आप रास्ते चलोगे, आपके गलत रास्ता उनके जीवन में क्या लेके आएगा? श्राप को। और आपका एक सही रास्ता उनके जीवनों में क्या लेके आएगा? बरकतों को लेके आएगा। तो आप कैसा लाइफ जी रहे हो? आप कैसा आप लाइफ को ऑब्टेन कर रहे हो? कैसा आप लाइफ को लिविंग कर रहे हो? रोमियो 12 की 1 में क्या लिखा हुआ है कि संसार के संसार के जैसे मत बनो, अपने मन को नया करो वचनों के द्वारा। संसार जो कर रहा है आप वो मत करो। संसार के ट्रेंड हमारे ट्रेंड नहीं है, हमारा ट्रेंड वर्ड ऑफ गॉड है, प्रभु के वचन है। आमीन। कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? कितने सारे, एक भाई है बाइबल में, एक पाप है जो सबसे खतरनाक है। वो क्या है? लड़का बोलता है मैं लड़की हूं, लड़की बोलती है मैं क्या हूं? लड़का हूं। बाइबल में लिखा गया कि अंत के टाइम में ये बढ़ेंगे। जितनी भी आप हिजड़े देखते हो ना, उनके अंदर एक आत्मा है जो उनको क्या बना रहा है? लड़की बना रहा है। आत्मा आगे बोलता है तू लड़का नहीं है, तू क्या है? ऑर्गन किसकी है? लड़का का। बोल क्या रही है? मैं लड़की हूं। तुमको क्या चाहिए? छुटकारा चाहिए। पाप के बढ़ने से ये हो रहा है। आपको समझ आ रही है? कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? इसलिए बोलता है संसार में जाओ और क्या करो? सुसमाचार। जो संसार है उसको बोलते हैं कॉस्मोस। कॉस्मोस का मतलब है कॉस्मेटिक। संसार क्या है? कॉस्मेटिक, बनाई गई दुनिया है। जैसे कोई आप मेकअप करके देखते हो ना, वो ऐसे नहीं है, वो मेकअप की वजह से सुंदर लग रही है। उसका मुंह धुला दो, आपको पता चल जाएगा वो कौन है। तो संसार क्या है? संसार रियल नहीं है दिखने में। जब आप डिस्को जाते हो ना, बोलता है वाओ कितने एंजॉय कर रहे बंदे, पर सब लोग हेल में हैं। डिस्को जाएंगे, दारू पिएंगे, नाचेंगे, सब चीज कर लेंगे, घर आएंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, पैसा। आपको समझ आ रही है? तो संसार में जो खुशी आप देख रहे हो वो झूठ है। संसार में खुशी है ही नहीं। बाबा कहते संसार में तुम्हें कलेश मिलेगा पर तुम मुझ में शांति पाओगे, यीशु बोलता है। आमीन। तो यीशु क्या बोल रहा है? ये हकीकत को प्रचार करो कॉस्मेटिक दुनिया में, एक बनाई गई दुनिया में, और उनको हकीकत में लेके आओ। आमीन। कौन को मेरी बातें समझ? आप समझ रहे हो? तो आज से अपनी एक सैक्रिफाइस लाइफ जीना शुरू करें चर्च। आपकी बलिदान आपके जनरेशंस को ब्लेस करेगा। आपकी सैक्रिफाइस, आपकी प्रार्थना का जीवन आपके बच्चों को ब्लेस करेगा। और यदि आपके माँ बाप सही नहीं है, जो बच्चे हैं, आप करो। आपके अंदर से एक जनरेशन निकलेगा, आपके अंदर से एक पीढ़ी निकलेगा। और जितने भी नौजवान लड़की हैं यहाँ पे, जितनी भी बहन है, एक सैक्रिफाइस लाइफ जियो आप। कोई बात नहीं, कोई अच्छे से नहीं चल रहा, पर आपको चलना है। आमीन। लाइफ हमारे हाथ में। प्रभु के साथ चलो, वो आपको सक्सेस करेगा। प्रभु के साथ फेथफुल रहो, वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको प्रॉस्पर करेगा। हालेलुया। कौन कौन रेडी है सैक्रिफाइस लाइफ में चलने के लिए? आप रेडी हो? इस लाइफ में क्या होता है, चाहे आपका मन करे चाहे ना करे, आपको प्रे करना है, आपको दुआ करना है, आपको बाइबल पढ़ना है, और आपको चर्च नहीं छोड़ना है। आमीन। हर एक जन अपनी जगह में खड़े हो जाए। अपने हाथों को उठाए और अपने आंखों को बंद करें। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं जो वचन आज तेरे बच्चों ने सीखा, ये वचन चोरी ना हो। परमेश्वर मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा तेरे बच्चों के जीवन में आशीष आए, बरकत आए। ये वचन 100 गुना फल को लेके आए हर एक यूथ के लाइफ में, और प्रभु बड़े लोगों के लाइफ में बदलाव आए बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हर वो पापों की चेन ब्रेक हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। एक सिस्टर है जो सोचते ये लाइफ बेकार है, ये नहीं है, ये लाइफ बेकार नहीं है। मैं आपको ऊपर देख रहा हूं शैतान की चेन, शैतान की चेन। वो आपको पापों में पाड़ना चाहता है, गलत पाप, बेविचार के पाप। पर मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं अपने हृदय को नम्र करें, और मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं
जो पाप का जो बंधन था वो टूटता जा रहा है, वो टूटता जा रहा है। प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है वो सिस्टर को प्रभु बोझ लेना है। क्या लेना है? यीशु के लहू को लेना है। मैं सच में बोल रहा हूं। और जब आप प्रभु में बढ़ोगे वो आपको सुपर डुपर ब्लेस करेगा, वो आपको इंक्रीज करेगा। मान ठीक राहंक रही जररी गरा बराबर रे गरे गजररी गरे जिक राहंक रही जररी गरे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मुझे प्रोफेसी करने का मन कर रहा है। मैं तो हर एक जन बैठ जाए, इसको ना आप ऑफ कर दो।